हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सपनाज ब्लॉग। आप सब कैसे हो? होप कि आप सब अच्छे ही होंगे, अपने घर में सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। बस यही चाहती हूँ कि सब सेफ़ रहे और सुरक्षित रहे अपने घर में, और जहाँ भी है वहीं रहे, कहीं भी जाए नहीं, क्योंकि कहीं पे भी ट्रैवल अभी ना करो तो बेस्ट रहेगा। बिकॉज़ आपको पता है, इंडिया पाकिस्तान के वॉर के वजह से जो भी जहाँ है बस वहीं रहे, सेफ़ रहे। तो अब मैं आ गई थोड़ा पीसफुल जगह पे। थोड़ा सोचा कि मैंने बहुत टाइम से सोचा था कि मैं बातचीत करूँ अपनी जो भी फैमिली है उनसे। तो इसके लिए मैंने सोचा बात कर लूँ, बिकॉज़ मैं इतना टाइम से फ्रेश ब्लॉग नहीं बना पा रही थी बिकॉज़ ऑफ रीज़न, क्योंकि मुझे कोल्ड फीवर और मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा था। ये रीज़न से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि स्क्रीन टाइम से मेरे को आइज़ में पेन हो रहा था, मेरे को हेडेक हो रहा था। तो मैंने मेडिसिन, मेरा आइज़ चश्मा लग गया है, नंबर ज़्यादा बढ़ चुके। ये रीज़न से। और बस यही बोलना था कि लाइक जो भी एक अटैक, एक कश्मीर में पहलगाम में एक अटैक हुआ, उसके थ्रू इतनी सारी चीज़ें हो गई है। जैसलमेर, राजस्थान, हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यूज़ में सुनने मिल रहा है कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, वहाँ ब्लास्ट हुआ। पाकिस्तान वाले ये करे, बट हमारे इंडियन आर्मी सोल्जर्स, उन्होंने हेड्स ऑफ है कि उनके थ्रू बहुत सारी चीज़ें अभी भी सब कुछ संभाली हुई है। वॉर तो हो रहा है बट सब अपनी जगह पे फ़िलहाल तो सेफ़ है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और सब सेफ़ ही रहिए, जितना हो सके ट्रैवल ना करिए। जहाँ पे भी कोई ट्रैवल करने वाला है तो प्लीज़ अवॉइड करिए और अपने घर पे सेफ़ रहिए। और जो भी ब्लैकआउट्स, मॉक ड्रिल का जो भी अगर न्यूज़ में आ रहा है, आपको कुछ गाइडलाइंस ऑब्वियसली प्रीफर करना है जो भी गवर्नमेंट के थ्रू आ रहे हैं। और मैंने सुना भी है कि साइबर पाकिस्तान वाले लोग ने साइबर अटैक भी किया है, तो कोई भी लिंक्स वगैरह कुछ भी अगर आ रहा है तो प्लीज़ वो लिंक वगैरह ओपन ना ही करें। और अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्त, जितने भी जो भी आपकी करीबी है, उन सबको भी ये सारी चीज़ें बोले, क्योंकि न्यूज़ में भी बोला है, इंस्टाग्राम पे भी और सारे जगह पे आया है। तो प्लीज़ इस चीज़ को गाइडलाइंस देखें और कोई भी लिंक वगैरह ना ही क्लिक करें, क्योंकि नहीं चाहते कि कुछ भी और अनहोनी हो। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हो रही है लाइफ में, तो नहीं चाहते कि और भी कुछ चीज़ कंटिन्यू हो यहाँ पे। बस, तो जो भी आर्मी सोल्जर्स, हमारे पायलट्स, उनको मैं बहुत सलाम करती हूँ, सल्यूट करती हूँ। जो हमारे इंडिया को उन्होंने इतने अच्छे से रखा है और सारी चीज़ें मैनेज की है। मैं और मोदी जी का तो बहुत शुक्रिया। जब से मोदी जी आए हैं तब से, मतलब हाँ ठीक है, महंगाई अपनी जगह ठीक है, मैं उस चीज़ पे नहीं बात कर सकती हूँ, बट हाँ, जो सडन चीज़ें वो करते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा उनकी पसंद है। उस चीज़ के लिए मैं बहुत सल्यूट करती हूँ उनको, उस चीज़ के लिए। बस और कुछ नहीं, बस इसके रिगार्डिंग बात करना था, क्योंकि मैं खुद जम्मू कश्मीर गई थी घूमने के लिए। कश्मीर, क्योंकि मुझे कश्मीर इतना पसंद आया था कि मुझे सीरियसली लगता था कि जन्नत है कश्मीर। और वहाँ पे जब आर्मी वाले सारे खड़े होते थे रोड पे, तो फिर लगता था कि फ़ील बेटर कि नहीं, कोई इंडियन आर्मी है, हम लोग सेफ़ है वहाँ पे। तो ये रीज़न से मैंने कश्मीर गई थी। मैंने सारी चीज़ें सबको पूछा कि वहाँ पे सेफ़ है या नहीं है। वही कंसर्न करने के बाद मैं मेरी फैमिली को लेके गई थी, बट टचवुड कि वो सब होने से पहले ही हम रिटर्न आ चुके थे। बट वहाँ पे लिटरली जब अभी मैंने अटैक का सोचा, तो मैंने बहुत मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ हर चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा। मैं क्या ही, वर्ड्स भी नहीं है बोलने के लिए कि मतलब मैंने खुद को वहाँ रख के सोचा कि अगर मैं वहाँ होती तो उस टाइम पे क्या होता। लिटरली मतलब वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही थी, क्योंकि मैं खुद वहाँ जाके आई हूँ उस प्लेस पे, तो ऑब्वियसली मैं वहाँ से बहुत कनेक्ट कर चुकी हूँ। तो वही मैं सोच रही थी, वहाँ पे जो लोग घूमने गए होंगे, कुछ चीज़, कोई मतलब हर चीज़ के लिए, उन पे क्या बीती होगी। वो तो मैं क्या ही बोलूँ। बस यही सारी रीज़न्स के रिगार्डिंग मैंने सोचा कि थोड़ा बात कर लूँ। और मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बोला था कि हमारे साथ भी हमारी फैमिली में भी एक दुखद घटना हुई थी, तो उसके रिगार्डिंग भी मुझे बताना था। एक हमारे रिलेटिव थे बहुत ज़्यादा, मतलब क्लोज़, मतलब मेरे क्लोज़ फ्रेंड भी थे। हम लोग के घर में आना जाना सब कुछ था।
तो उनका एक बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ है रिसेंटली 30 अप्रैल को। तो उनका एक्सीडेंट हुआ है, गुजरात हाईवे पे उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो वो सारे गुजरात न्यूज़ में भी आया था। तो उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई एक्सीडेंट में, बिकॉज़ उनको यहाँ पे लगा। तो ये पूरी चीज़ें, ये पूरा उनका जो मेंदू होता है वो सारी चीज़ें दिखने लगी, तो उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। तो ये रीज़न से हम सब शॉक में थे, एक्चुअली शॉक में थे, क्योंकि रिसेंटली मैंने एक दिन पहले ही उनसे बात की थी और सडनली एक्सीडेंट का सुना और उनका कुछ अता पता नहीं था कौन से हॉस्पिटल में क्या है। जब पता चला, इंक्वायरी किया तो हमें पता चला, बट वो यहाँ नहीं रहते थे, वो रहते थे सूरत में। बट यहाँ पे जॉब के रिगार्डिंग, मतलब उनका खुद का बिज़नेस था, तो उसके रिगार्डिंग वो मुंबई में ही थे, तो बातचीत होती रहती थी। तो ये सारा घटना हुई हमारे साथ। तो ये रीज़न से हम, मतलब पूरी फैमिली, मतलब ये थी कि कैसे हुआ। अभी यंग था, ज़्यादा एज भी नहीं थी, कुछ 38 उनकी एज थी। सो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उनकी वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं, छोटे हैं। सो बहुत बुरा हुआ। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, किसी के साथ भी ना हो, किसी के साथ भी ना हो। सीरियसली मैं दिल से बोलती हूँ, वो जहाँ भी हो, भगवान बस उनको अच्छे से रखे, खुश रखे, किसी के साथ बट ये घटना ना हो। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि मतलब ना खाना जा रहा था, कुछ भी नहीं, दिमाग में वही सारी चीज़ें घूम रही थी। और वो होने के बाद ही फिर ये सारी चीज़ें, पाकिस्तान का जो भी न्यूज़ में चालू हो गया। तो न्यूज़ देख रही हूँ मैं कंटिन्यूस न्यूज़ देख रही हूँ कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, वहाँ ये हुआ, वो हुआ, कि बट हमारे जो इंडिया सोल्जर्स है, सीरियसली उन्होंने हर चीज़ को एक क्रॉस फिंगर के उन्होंने हर चीज़ संभाल के रखी है। अभी तक ऐसा कुछ टच वुड की कुछ सुनने में नहीं है। बट इन सब में एक ही चीज़ हो रही है कि जो इंसान ने कुछ भी नहीं किया है, बस उनकी जान जा रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया और पाकिस्तान में यही कि जिन्होंने कुछ भी गुनाह नहीं किया, वो बेगुनाह इंसान मारे जा रहे। जो भी मेन है, पहलगाम अटैक जो हुआ, मेन वो टेररिस्ट को मारना चाहिए, उनको लाके उनको मारना चाहिए। बस मैं यही बोलना चाहूँगी, बस बेगुनाह ही इंसान मर रहे। बट अब इस चीज़ के लिए मैं क्या ही बोलूँ, मैं सिर्फ बोल सकती हूँ बस दैट्स इट। क्योंकि मेरी जीजू है, उनके भाई भी आर्मी वाले, तो वो आए थे, अभी छुट्टी के लिए आए थे, तो उनको तुरंत बुला लिए गए, तो वो तुरंत रिटर्न चले गए। वो छुट्टी पे आए थे, बट उनको फ़ोन करके रिटर्न बुला लिया, सो वो चले गए। तो बस उन सबको सल्यूट करती हूँ और बस जय हिंद बोलना चाहती हूँ। और सब कुछ जल्दी से सब कुछ अच्छा हो जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, कोविड देख लिया हमने, नोटबंदी देख ली हमने, सब कुछ देख लिया, इंडिया का वार भी देख लिया, महाकुंभ, सब कुछ देख लिया है। अब पता नहीं और क्या चीज़ देखना बाकी है। बस मुझे और कुछ नहीं देखना है, और मैं बस चाहती हूँ कि ये वार जो है बस ख़त्म हो जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए पहले की तरह। बस जय हिंद, बाय बाय।